बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, आज मैं आपको टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ये बग़ैर कैलकुलेटर से किस तरह से हम जो है जल्दी जल्दी इसको याद रख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ये स्टैंडर्ड एंगल जो है हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिनकी रेडियन फॉर्म पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2 ये आप जानते हैं। तो एमडी कैट के जो हमारे बच्चे हैं इनको फ़िज़िक्स के मल्टीपल चॉइस में एमसीक्यूज़ में ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेटर के बगैर। ई कैट के बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनका जो है मैथ के मतलब जो होमवर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन्होंने ये याद की होती हैं। तो इनको आसानी से याद किस तरह कर सकते हैं, ये हम सिर्फ एक साइन के लिए जो वैल्यूज़ हैं ये एक मैजिक यानी वैदिक ट्रिक के साथ यानी सीखेंगे। तो सिर्फ साइन की वैल्यूज़ जो हैं वो हम ट्रिक के साथ सीख लेंगे, तो बाकी पूरा टेबल जो है यानी कॉस के लिए, टैन के लिए, कोसेक जिसको पूरा हम लफ्ज़ बोलें तो कोसिकेंट कहते हैं, सेक जिसका पूरा वर्ड जो है वो सीकेंट है, इसी तरह कॉट, इनकी वैल्यूज़ हम बड़ी जल्दी से बगैर कैलकुलेटर के सीख सकते हैं। तो आइए पहले ये चेक करते हैं कि साइन की वैल्यू जो ये आपको नज़र आ रही हैं, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट। आपका कैलकुलेटर 2 स्क्वायर रूट/2 इस तरह से वैल्यू देता है, जिसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो 1/2 स्क्वायर रूट लिखी जाती है। ये वैल्यू जो साइन की हैं ये हम ट्रिक से सीखते हैं, और बाकी सारी वैल्यूज़ सारा टेबल जो है वो उसी से हम साइन से ही बनाएंगे। तो आइए पहले साइन की वैल्यू कैसे बनाई गई हैं ये चेक करते हैं। जी बेटे, ये मैंने इधर वाइट बोर्ड पर ये स्टैंडर्ड एंगल्स लिखे हैं। मैंने 0 डिग्री लिखा है, 30 डिग्री लिखा है, 45 डिग्री लिखा है, 60 डिग्री लिखा है, 90 डिग्री लिखा है। इनकी ये रेडियन फॉर्म्स ही मैंने नीचे लिखी, ताकि आपको साइन 30 डिग्री की बजाय अगर साइन पाई/6 लिखा हुआ नज़र आए या साइन पाई/4 लिखा हुआ नज़र आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसकी साइन की इन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यू जानने के लिए आप सबसे पहले बेटे ये काउंटिंग लिखें। सबसे पहले आप लिखें 0, 1, 2, 3, 4, ये काउंटिंग लिख लें आप। उसके बाद हर नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दें, यानी पांचों नंबर्स को आप 4 से डिवाइड कर दें। ये आप ट्रिक सीख रहे हैं कि बगैर कैलकुलेटर के आप साइन की वैल्यूज़ इन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए आप किस तरह से याद रख सकते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के बाद आप सभी पे रेडिकल साइन, जिसे आप स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ये अजीज़ बच्चों आप लगा दें, यानी स्क्वायर रूट ले लें सभी का। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 लिखें, फिर सब डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर दें, और फिर आप सभी का स्क्वायर रूट ले लें, जिसको आप रेडिकल साइन भी कहते हैं। तो उसके बाद बेटे बनने वाली वैल्यूज़ इन एंगल्स के लिए साइन की वैल्यूज़ होंगी। इधर देखिए ज़रा, 0/4 ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो का स्क्वायर रूट भी बेटे ज़ीरो होगा। तो आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू मिल गई है जो कि 0 है। उसके बाद आप 1 का स्क्वायर रूट तो बेटे 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 2 होता है। तो आपको साइन 30 डिग्री, जिसे आप साइन पाई/6 भी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट मिल गई है। इसी तरह अजीज़ बच्चों आपको ये 2 1 2, 2 2 टाइम्स 4, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर रूट अजीज़ बच्चों फाइंड नहीं होगा, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट आपकी साइन 45 डिग्री के लिए जो वैल्यू है वो आपको मिल गई है। इसी तरह 3 स्क्वायर रूट
एज इट रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट अजीज़ बच्चों 2 होता है। इसी तरह अजीज़ बच्चों ये 4/4 जो है ये 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 है। तो ये ज़रा चेक करें, ये मैं थोड़ी देर तक जो है आपको एक दूसरे टेबल पर जो है ये वैल्यूज़ दिखाऊंगा। तो आप देखें कि साइन की 0 डिग्री के लिए वैल्यू 0 आपने कैलकुलेटर के बगैर सीख ली है, 30 डिग्री के लिए सीख ली है, 45 डिग्री के लिए सीखी है, 60 डिग्री यानी पाई/3 के लिए, साइन की 90 डिग्री के लिए, ये बगैर कैलकुलेटर के आपने बड़ी जल्दी से ये वैल्यूज़ सीख ली हैं। तो ये 1 मिनट लगेगा तो आप ये सारे एंगल्स के लिए आप साइन की ये वैल्यूज़ याद कर लेंगे। अब बाकी सारा टेबल जो है वो अजीज़ बच्चों इन्हीं वैल्यू से आप बड़ी आसानी से जो है वो याद कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें इधर आपके पास है ये फर्स्ट रो, ज़रा चेक करें जो वैल्यूज़ मैंने आपको सिखाई हैं अजीज़ बच्चों, ये टेबल आपने इस तरह से बना लेना है। फर्स्ट रो में आपने अपने एंगल्स लिख लेने हैं, डिग्री में भी लिख लेने हैं, रेडियन में भी लिख लेने हैं। उसके बाद आपने जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें एंगल और रेशो लिखनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप एंगल लिख रहे हैं और वर्टिकल कॉलम के अंदर हॉरिजॉन्टल कॉलम में हॉरिजॉन्टल रो फॉर्म में आप एंगल्स लिख रहे हैं और कॉलम की फॉर्म में यानी वर्टिकल फॉर्म में आपने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो आपने ये वैल्यू भी याद रखनी है कि अगर आपने ये वैल्यू याद रख ली कि साइन जो है वो कोसेक इसको बोलते हैं, और पूरा नेम अगर हम इसका बोलें तो कोसिकेंट होता है। तो साइन और कोसेक जो हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये जहन में रखना है। इसी तरह काज और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी इसका पूरा नेम सीकेंट होता है। इसी तरह काट और टैन जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो टैन ये आपने याद भी रखना है कि ये फर्स्ट ईयर के बच्चे और सेकेंड ईयर के जो एफएससी के बच्चे हैं तो वो तो ये बातें बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि टैन जो है वो साइन/कॉज होता है। तो ये मेडिकल के बच्चों ने ये 3 बातें याद रखनी है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये मैंने टेबल पे बनाई है, तो इनको बेटे अगर याद रख लें तो बड़ी आसानी से सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। अब कॉज की वैल्यू, ये जो आपने साइन की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ली हैं, ये रफ वर्क भी आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने आपको पहले बोर्ड पे लिख के दिखाया, ये मैंने इधर साइड पर भी लिख दिया। तो ये जब आप बना लेंगे तो इन्हीं का बेटे आपने रिवर्स लेना है कॉज के लिए। कि कॉज के लिए आपने क्या करना है, साइन की वैल्यूज़ का रिवर्स लेना है, यानी राइट साइड से शुरू कर लेना है। राइट पे 90 डिग्री के लिए 1 है तो आपने इधर 0 के लिए 1 लिखना है। फिर ये 60 के लिए 3√2 है तो आपने 30 के लिए लिखना है। फिर आगे 45 मिड में आ रहा है तो दोनों की 45 के लिए कॉज और साइन की 45 डिग्री के लिए यानी पाई/4 के लिए वैल्यू सेम होती है। तो ये मिड में आ रहा है इसलिए सेम होगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आप पीछे को आ रहे हैं ना, राइट से आप लेफ़्ट पे आ रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 1/2 उसको बेटे आपने लिख देना है। फिर जो आपकी शुरू वाली वैल्यू साइन की 0 थी वो आपने लास्ट पे लिख देनी। तो साइन की वैल्यूज़ का आप रिवर्स कर देंगे तो आपको काज की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जब आपके पास बेटे ये काज की भी आ जाएंगी तो आप जानते हो कि टैन जो होता है वो साइन/कॉज होता है। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, काज 0 डिग्री 1 है, तो 0/1 अजीज़ बच्चों आपका आंसर 0 आ रहा है। इसी तरह से 1/2/3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये 1/3 स्क्वायर रूट, टैन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। फिर टैन 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट ओवर 1/2 स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह बेटे टैन 60 डिग्री आएगा। फिर टैन 90 डिग्री जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, जिसे आप इस सिंबल से भी लिखते हैं, इसको इन्फिनिटी भी पढ़ते हैं, अनडिफाइंड नंबर भी पढ़ते हैं। मैंने नॉट डिफाइंड शॉर्ट में लिख दी है। तो ये साइन टैन 90 डिग्री जो है ये अनडिफाइंड नंबर होता है, जिसको आपका कैलकुलेटर बाज़ का मैथ एरर भी दे देता है। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये साइन/कॉज होता है, तो 1/0 जो है ये अजीज़ बच्चों नॉट डिफाइंड नंबर है। इसी तरह जो नेक्स्ट है बेटे ये हमारे पास
कोसेक है जिसको हम पूरा बोलें तो कोसिकेंड बोलते हैं, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आप साइन की वैल्यूज़ का उल्ट करते जाएं, जो साइन की वैल्यू है उनका उल्ट करते जाएं, रेसिप्रोकल लेते जाएं। तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। फिर आपका साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपको कोसेक 30 डिग्री 2 मिलेगा। इसी तरह अजीज़ बच्चों ये अगली वैल्यूज़ हैं जो आपने साइन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेकर कोसेक की लिखनी है। इसी तरह जो सेक है यानी उसका पूरा नेम है सीकेंट, ये काज का रेसिप्रोकल है। तो काज की वैल्यूज़ का बेटे रेसिप्रोकल ले लें, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 3√2 का रेसिप्रोकल 2/3 स्क्वायर रूट है। इसी तरह ये नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं। लास्ट वैल्यू को चेक करें कि काज 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल अजीज़ बच्चों 1/0 यानी नॉट डिफाइंड होगा। टेन जो है वो कॉट जो है जिसका पूरा नेम कोटेंजेंट है वो टेन का रेसिप्रोकल है, तो टेन की वैल्यूज़ का बेटे उल्ट लिखेंगे। तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल अजीज़ बच्चों 1/0 होता है, तो 1/0 अनडिफाइन हुआ यानी इन्फिनिटी कह लें या नॉट डिफाइन कह लें। इसी तरह आपके पास ये टेन की वैल्यू जो है 1/3 स्क्वायर रूट है 30 डिग्री के लिए, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट 30 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट आएगी। इसी तरह बेटे आपके पास ये 1 का रेसिप्रोकल 45 डिग्री पे tan 1 होता है, तो कॉट भी 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। तो लास्ट वन को ज़रा देखिए, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि tan 90 डिग्री जो है वो इन्फिनिटी है यानी नॉट डिफाइन है, यानी 1/0 है। तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0/1 या 1/∞। इसको आप 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/1 या 1/∞। चलें 0/1 ना लिखें आप, कोई बच्चा अगर इसको 0/1 लिख लेता है तो वो भी बेटे 0/1 0 ही होता है। या याद रखें 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जो है वो 0 होता है। तो उम्मीद है कि बेटे आपको ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जस्ट आपने साइन की वैल्यू जो है वो ट्रिक के साथ, जो आपको ट्रिक सिखाई है उसके साथ जो है वो याद करनी है। बाकी सारा टेबल जो है वो आप साइन की वैल्यू से आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे बेटे अच्छे तरीके से बार बार सुने। एमडी कैट के बच्चे इसे लाजमन बार बार प्रैक्टिस करें ताकि उनको एमसीक्यूज़ के अंदर जो है वो वैल्यू में प्रॉब्लम ना हो। तो ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।